हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आज का जो सवाल है वो कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, जेमिन्स प्रीवियस ईयर नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेंस लेवल का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरा एक स्टूडेंट ने ही भेजा है, कौशिक दास फ्रॉम हेनरी डिविजन स्कूल अगरतला। तो ये जो क्वेश्चंस करते हुए मेरे को दो तीन चीज बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जेमेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तुम इस क्वेश्चन में दो तीन जगह पे तुम ऑब्जर्वेशन में नहीं ध्यान दोगे ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन का जो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वो तुम्हारा एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर ऑब्जर्व करोगे तुम उसको तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी इस सवाल को पहले तोड़ते हैं। ठीक है, क्या बोला है देखो, यहाँ पे एफ एक्स एक पोलिनोमियल दिया है। एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सेटिस्फाइंग एक लिमिट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो लिमिट क्या दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स अपन 2x टू द पावर 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ये 6 जो दे रहा है इसका मतलब एक चीज ये मैं बता रहा हूं। पहले इसको बोल देते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ और क्या दिया, ये जो एफ एक्स है एफ का कुछ वैल्यू दे दिया। एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 7, एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 11। देन तुमको कुछ बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 6 प्लस 5 इनटू एफ ऑफ 4 अपन 29। तो अल्टीमेटली तुमको ये एफ एक्स ही फाइंड करना है। ये जो पोलिनोमियल एफ एक्स है ये फाइंड करने के बाद तो तुमको यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो लिमिट का वैल्यू दे दिया। देखो पहला ऑब्जर्वेशन ये है, ये एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और ये जो लिमिट दिया है ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स जो पोलिनोमियल है अपन 2x टू द पावर 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ये जो 6 दिया है इसका मतलब क्या है, ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो ये जो पोलिनोमियल का लिमिटिंग एक केस होता है, जैसे कोई भी पोलिनोमियल है, मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूं जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 सपोज। ठीक है, यहां पे लिमिट किस में पूछा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे पूछा है। कोई भी पोलिनोमियल वो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या हो रहा है, वो उस लिमिट वो जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल का जो लीडिंग टर्म होता है, जो सबसे बड़ा टर्म मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म, इसको कहते हैं लीडिंग टर्म पोलिनोमियल का। किसी पोलिनोमियल का जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला जो टर्म होता है उसको कहते हैं लीडिंग टर्म। ये जो पोलिनोमियल वो x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे वो पोलिनोमियल क्या होगा वो पूरी डिपेंड करता है उसका जो लीडिंग टर्म है उसके ऊपर। मतलब मैं ये बता सकता हूं अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी पे वो f ऑफ x अप्रोक्सीमेटली x टू द पावर 5 है। तुम ऐसे सोचो, तुम्हारा 3 दोस्त है, 3 या 4 दोस्त है। तो कोई एक दोस्त बुलेट ट्रेन से जा रहा है किसी जगह पे, जो तुम्हारा दूसरा दोस्त है वो बुलेट से जा रहा है, बाइक। एक बुलेट ट्रेन से जा रहा है, एक बुलेट बाइक से जा रहा है। दूसरा और एक बच्चा सपोज FZS जो मेरा वाला बाइक है, सपोज FZS जो यामाहा से जा रहा है। और तीसरा चौथा और एक तुम्हारा दोस्त वो सपोज साइकिल से जा रहा है। तो तुम सोचो, मैं ये बोलता हूं बहुत दिनों बाद, सपोज 200-300 दिन बाद मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि ये जो 4 दोस्त है, ये चारों दोस्त जो एक जगह पे जा रहा है, जितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस का सम बोलो। तुम देखो ये जो पहला लास्ट जो 3 फ्रेंड्स है वो जितना उनका जो टोटल जो डिस्टेंस है जो बुलेट ट्रेन से जा रहा है उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो जो बुलेट ट्रेन से जा रहा है उसका जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो सपोज 200 दिन बाद वो ये तीनों का कॉम्बाइन से बहुत ज्यादा होगा। तो तुम ये तीनों का जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा वो जो बुलेट ट्रेन से जा रहा है उसके हिसाब से। इसलिए जब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये पोलिनोमियल कहां जा रहा है वो पूरा डिपेंड करता है इस जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो इसमें 2-3 थ्योरी है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है।
तो कोई भी पोलिनोमियल कोई भी लिमिट में, सपोज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी एक पोलिनोमियल है। सपोज ऊपर एक पोलिनोमियल है px और नीचे एक पोलिनोमियल है सपोज gx। ये लिमिट क्या होगा, ये डिपेंड करेगा ये दोनों पोलिनोमियल कैसा है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है x टेंड्स टू इंफिनिटी पे हम देखना चाह रहे हैं। अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी पे यहाँ पे px एक पोलिनोमियल, gx एक पोलिनोमियल है, इसका लिमिट जीरो होगा अगर ये जो gx है इसका डिग्री ये जो px है इससे ज्यादा है। ये जीरो होगा इफ डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ px। ये एक कॉन्सेप्ट है, पहले जीरो होगा। नेक्स्ट, अगर px का डिग्री gx से बड़ा होगा तो ये लिमिट है, ये इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी भी px अपन gx ये इंफिनिटी होगा अगर ये जो ऊपर जो px है ये px का डिग्री अगर नीचे जो डिग्री पोलिनोमियल है उससे अगर ज्यादा हो तो इफ डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, अगर दोनों का डिग्री सेम है, px का और gx दोनों का डिग्री सेम है, देन उसका लिमिट क्या हो जाएगा, जो इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है वो और इसका हाईएस्ट डिग्री जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बताता हूं, देखो यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल, देखो यहाँ पे दोनों पोलिनोमियल का डिग्री सेम है, 5 है, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में इसका लिमिट पूछा है और दोनों का डिग्री सेम है। और मैंने क्या बोला, अगर दोनों का डिग्री सेम है तो इसका आंसर होगा जो ऊपर जो पोलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और नीचे हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट क्या है 7। दिस इज द आंसर। लेकिन ये क्यों हो रहा है, मैंने अभी क्या पूछा, देखो अभी क्या बोला मैंने तुमको कि जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे जा रहा है तब ये जो पोलिनोमियल है ऊपर वाला पोलिनोमियल ये किससे डिफाइन होगा, मतलब किससे, ये जो पूरा पोलिनोमियल का नेचर ये किससे होगा, पूरा पोलिनोमियल का नेचर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2x टू द पावर 5 ही होगा। अगर नीचे वाला जो टर्म है इसका भी जब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसका जो नेचर है ये पूरा हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं जब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे मैं ये लिख सकता हूं सिर्फ 7x टू द पावर 5, तो यहाँ पे x टू द पावर 5 x टू द पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 2/7। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज हमने सीखा है। अगर दोनों का डिग्री सेम है तब आंसर आएगा, दोनों का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट का रेशियो वो होगा आंसर। और जीरो कब होगा, जब नीचे जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री अगर ज्यादा है तब जीरो होगा। अगर नीचे अगर यहाँ पे 6 डिग्री हो गया, सपोज इसका 6 दे दिया तो नीचे का डिग्री क्या है 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इतना तक अगर समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में x स्क्वायर दिया, fx दिया, और नीचे जो पोलिनोमियल है, नीचे देखो पोलिनोमियल का डिग्री क्या है 5, नीचे पोलिनोमियल का डिग्री 5 है और आंसर 6 दिया, 0 नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ये जो पोलिनोमियल, ये भी एक पोलिनोमियल fx पोलिनोमियल बोल दिया, और किसी पोलिनोमियल के साथ x स्क्वायर ये भी तो पोलिनोमियल है, दोनों का प्रोडक्ट, तो ये ऊपर वाला क्या है एक पोलिनोमियल है, नीचे जो दिया है वो भी एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, लेकिन जो आंसर दिया वो 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। ठीक है, तो क्या कौन सा केस हो सकता है, तो ये केस हो सकता है दोनों ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम है, क्योंकि यहां पे अगर इंफिनिटी होता तो ऊपर का डिग्री ज्यादा होता, अगर यहाँ पे 0 होता तो नीचे का डिग्री ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे नॉन 0 दिया मतलब 6 दिया। इसके मतलब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे इतना तो हम बोल ही सकते हैं, जो ऊपर जो पोलिनोमियल है इसका डिग्री और नीचे जो पोलिनोमियल है दोनों का डिग्री सेम होगा, और नीचे का डिग्री क्या है 5, और ऊपर देखो fx का अभी पता नहीं, लेकिन fx के साथ जो डिग्री पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है 2, तो fx का डिग्री कितना हो सकता है 3 हो सकता है। तो डिग्री ऑफ fx कितना होगा 3, तभी जाके x स्क्वायर के साथ जब इंटू करोगे तो 5 होगा, तो दोनों का डिग्री सेम होगा। इतना तो हमने गैस कर लिया, मतलब यहां से थोड़ा बहुत गैस ये हो सकता है कि fx का डिग्री 3, मतलब fx एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, मतलब ऐसा होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस
डी। ठीक है, अभी देखो और एक चीज, यहां पे देखो 6 आया है, तुम ये एफ एक्स को जब ये जो एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तभी तो ऊपर वाला पोलिनोमियल आएगा, तो मैं एक्स स्क्वायर से इंटू कर देता हूं। तो यहां पे ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर। अभी तुम देखो इसका डिग्री क्या है, 5 है, और नीचे का डिग्री क्या है, 5, और इसका जो कोफिशिएंट क्या है, 2। तो यहाँ पे 6 आया आंसर। तो इसका मतलब क्या है, इस और दोनों का आंसर क्या होगा, इसका ऊपर का जो पोलिनोमियल है इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है दैट इज ए, और नीचे का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 2। मतलब ये आंसर आएगा कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, a/2। तो इक्वल्स टू क्या आएगा, 6, दैट इज a इक्वल्स टू 12। तो यहां से एक ए तो मिल गया, यहां से देखो ए मिल गया, तो ए की जगह मतलब एफ एक्स का एक तो नून हो गया, मतलब 12। ऐसे भी तुम सोच सकते हो, यहां पे एफ एक्स है तो ये पोलिनोमियल जब होगा तो हमको पता है इसका आंसर क्या आएगा, ये जो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो, तो यहाँ पे 6 आया, नीचे 2, तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा तो वो तो ऑब्वियसली 12 होगा, तभी तो नीचे जो 2 है उसके डिवाइड करके 6 आएगा। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, ये जो बी सी और डी ये फाइंड करना है, क्योंकि हमको एफ ऑफ 6 प्लस 5 इंटू एफ ऑफ 4 अपॉन 20 लेनी। तो अभी हमारा पूरा काम क्या है, इतना तो हमको मालूम चल गया, एफ एक्स एक क्यूबिक पोलिनोमियल और उसका हाईएस्ट डिग्री जो कोफिशिएंट है ये 12। अभी बी सी डी ये फाइंड करना है, लेकिन हमको यहाँ पे 3 कंडीशन दे दिया, जैसे एफ ऑफ 1 पे वैल्यू दे दिया, 3 पे दे दिया, 5 पे दे दिया। अभी इसको यूज करते हैं और यहाँ पे बी सी डी को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसका जो असली ट्रिक है ये यहां से स्टार्ट होता है। तुम क्या करोगे, मैं नॉर्मली अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा यहां से क्या करेगा मैं बता रहा हूं। यहां पे देखो एफ एक्स का 3 अननोन है, बी सी डी, तो उनको पता है यहाँ पे 3 कंडीशन दे दिया, एफ ऑफ 1 पे 3, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 जब पुट करोगे तो एक इक्वेशन आएगा बी सी डी। ठीक है, जैसे एफ मैं एक दिखा देता हूं, एफ ऑफ 1 पुट कर दिया, सपोज एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 12 प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 3, दैट इज बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 3 माइनस 12 दैट इज माइनस 9। तो ऐसा एक इक्वेशन आएगा। तो जब एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 7 दूसरा इक्वेशन, देन 5 जब यूज करोगे देन तीसरा इक्वेशन आएगा। तो तुम सोच रहे हो कि ये तीनों को सॉल्व करके बीसीडी निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तुमको बी सी 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन इससे थोड़ा सा तुम अगर ऑब्जर्व करोगे, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो तुमको बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करेगा, वो देखेगा कि तुम अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो कि नहीं, ये है मेन उनका मोटिव होता है। तुम जब ये जो 3 पॉइंट दिया, ये देखो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 7 और एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये 3 वैल्यू को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। देखो 1 पे क्या दे रहे हैं, 3 पे क्या दे रहे हैं, 7, 5 पे क्या दे रहे हैं, 11। ये 3 मतलब 3 को थोड़ा सा हम ऐसा, और एक चीज क्या है, ये जो एफ एक्स है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, और क्यूबिक है तो उसका 3 रूट हो सकता है। तो यहाँ पे एफ एक्स जो दिया है, देखो एफ ऑफ 1 3 दिया, देखो ये तीनों एक पैटर्न में है, क्या किस में है, यहाँ से 4 ऐड करके ये आ रहा है, इससे 4 ऐड करके 11 आ रहा है, तो एक एपी में है। तो तुम ऐसा सोच सकते क्या कि ये जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है ये इस टाइप का होगा, 2x प्लस 1 समथिंग होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2x की जगह पे अगर 2x प्लस 1 है, देखो एफ ऑफ 1 क्या होगा, क्योंकि ये देखो 1 पे 3 आ रहा है और 3 पे 7, तो 3 की डबल प्लस 1 मतलब 3 इंटू 2 6 प्लस 1, और 5 क्या है, 5 में जो वैल्यू दिया 2 इंटू 5 दैट इज 10 प्लस 1, तो मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा टाइप का आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखो यहाँ पे एफ एक्स दिया है और यहाँ पे एफ एक्स ना देके इसको मैं कुछ और लिख रहा हूं, इसको मैं जी एक्स देता हूं। ठीक है, मैं अभी थोड़ा समझ में आएगा, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा दूसरी ढंग से करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एफ एक्स है मैं एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं,
वो है एच एक्स। ठीक है, एच एक्स क्या है, एफ एक्स माइनस ये जो जी एक्स, मतलब 2f(x) माइनस जी एक्स, 2x प्लस 1। ठीक है, अभी तुम देखो ये जो 2x प्लस 1 मैंने क्यों लिखा, ये जो मैं एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया हूं वो क्या है, एच एक्स है। तो देखो एच ऑफ 1 क्या होगा, एच ऑफ 1 एफ ऑफ 1 में क्या है 3 माइनस यहां पे जब 1 पुट करोगे क्या 3 0, मतलब ये एच एक्स का 1 एक रूट है। सिमिलरली एच ऑफ जब 3 पुट करोगे तब क्या होगा, देखो एच 3 पे क्या है 7 माइनस यहां पे जब पुट करोगे क्या होगा 7, दैट इज 0, मतलब 3 भी एच का एक रूट है। और देन सिमिलरली ये पुट करो एफ ऑफ सॉरी एच ऑफ 5 पुट करो, ये क्या होगा 11, यहां पे h5 क्या होगा f5 दैट इज 11 माइनस यहां पे 5 पुट करो क्या होगा 11। तो यहां से देखो एक चीज तो मिल गया हमको, ये h के बारे में हमको मिल गया। h क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है। क्यों, देखो h का ये h जो है ये क्या है fx माइनस दिस पोलिनोमियल, और fx क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल और ये तो 1 डिग्री पोलिनोमियल, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है ना, यहां पे जब तुम fx का वैल्यू पुट करोगे और इसका जो hx का जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका टर्म क्यूबिक जो हाईएस्ट डिग्री टर्म वो कहां से आएगा, यहां से तुम यहां पे पुट कर दो ना, क्या है 12x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d माइनस 2x माइनस 1। तो इसका क्या आएगा 12x क्यूब और यहाँ पे प्लस bx स्क्वायर प्लस c माइनस 2x प्लस d माइनस 1। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल तो है ना, क्योंकि इसका ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और ये तो 1 डिग्री पोलिनोमियल, तो माइनस करने से क्यूबिक ही तो क्यूबिक ही होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है और जो हाईएस्ट डिग्री टर्म आएगा वो 12 ही रहेगा। तो हमसे एक चीज तो पता चल गया, ये जो एच एक्स है ये क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूं। एच एक्स का 3 रूट है और एच एक्स का डिग्री भी 3 है, एच एक्स का डिग्री 3 है और एच एक्स का 3 रूट है, ये 1 3 5 ये तीनों रूट है। तो इसका मतलब क्या है, एच एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 और x माइनस 11 होगा, x माइनस 5 होगा, दैट इज 1 3 5 बोथ आर रूट ऑफ hx। तो तुम देखो यहां पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि hx का जो पोलिनोमियल है इसका जो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 12 है, तो सामने 12 देना पड़ेगा तभी तो वो कोफिशिएंट 12 होगा, और ये तीनों रूट है तो मतलब ऐसा फैक्टर आ जाएगा। अगर 1 hx का रूट है तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, 3 रूट है मतलब x माइनस 3, हम 10 पे पढ़े थे फैक्टर थ्योरम और रूट थ्योरम, रूट एक थ्योरम फैक्टर थ्योरम था और एक था डिविजिबिलिटी ऐसा कुछ था ना, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम था। तो x माइनस 3 देन x माइनस 5 ये तीनों फैक्टर होगा, और सिंस इसका हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट 12 है तो ये सामने 12 होगा। तो यहां से हमको hx पता चल गया, तो hx जब पता चल गया तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, देखो यहां हमको तो fx चाहिए ना, तो fx ये इधर चला जाएगा, तो fx इक्वल टू क्या है 12x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 1। तो यहां से क्या आ गया fx आ गया। तो जिस बच्चे का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होगा कि वो ये सोचेगा कि 1 पे 3 पे एंड 5 पे कैसा वैल्यू दे रहा है, देन मैं क्या किया था एक नया कॉन्स्ट्रक्ट नया फंक्शन hx मैंने कॉन्स्ट्रक्ट किया, वहां से हमको fx मिल गया। तो ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, जब तुमको ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया ना देन क्वेश्चन इतना टाइम लगेगा, ये तो मैंने अभी समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन तुम एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां से fx आ गया, तो तुमको जो 3 पॉइंट पे वैल्यू यहां पे जैसे f ऑफ 6 प्लस 5 इंटू f ऑफ 4 और 29 ये सॉल्व कर, ये तो सॉल्व कर लोगे तुम, मेन काम है f ऑफ x फाइंड करना है। तो मैं थोड़ा इसको हटा देते हैं, हमको इस ये वैल्यू चाहिए ना f ऑफ 6 प्लस 5 f ऑफ 4 अपॉन 29, और मैं थोड़ा सॉल्व किया था f ऑफ 6 में देख लेता हूं थोड़ा f ऑफ 6 क्या है, मैंने फाइंड कर लिया। यहाँ पे जो f ऑफ 6 है
वो आएगा 193, मतलब यहाँ पे पुट कर देना f of 6, तुम जब 6 पुट कर दोगे यहाँ पे 193, f of 4 आएगा -227, और यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये वैल्यू आंसर आएगा 2। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कर लिया, तो उसका आंसर आएगा 2। तो इसमें जो दो ऑब्जर्वेशन है, एक रूट का ऑब्जर्वेशन, एक है पोलिनोमियल जब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तुम भी अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा क्वेश्चन है तुम मेरे को भेज सकते हो या कमेंट कर सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और खुश रहो, अच्छे से मैथ्स करो, ऑल द बेस्ट।